दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें हमने आज के मार्केट के ऊपर बातचीत की है। निफ्टी में रिवर्सल हुआ है या फिर नहीं, उसको लेकर हमने डिस्कशन किया है। गोल्ड एंड सिल्वर के ईटीएफ्स के अंदर भी काफी अच्छे मूव आए। साथ में 7 स्टॉक है जिनको लेकर भी हमने बातचीत यहाँ पे की है। अब शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए ओपनिंग ठीक है, 159 पॉइंट्स का जंप है डाउ जोन्स में, लेकिन नेस्डेक में बड़ी तेजी है, 2% के आसपास का जंप है। टेक कंपनीज अच्छा करी है और ये जो नेस्डेक का फ्यूचर है वो भी अच्छा इंडिकेट करा था, तो इसकी वजह से जो आईटी कंपनीज थी अपनी, उसने भी काफी सही किया। तेजी आने के पीछे का रीजन है गवर्नमेंट, जो यूएस गवर्नमेंट है वो शटडाउन थी, तो वो अभी एंड हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। साथ में रेटिंग्स भी काफी अच्छी आ रही है। गोल्डमैन की रेटिंग मैं आपको दे चुका हूँ पिछले वीडियो में, जिसमें निफ्टी बढ़ने की उम्मीद है। पिछली बार जब गोल्डमैन ने निफ्टी को घटने की उम्मीद की थी तो उसके बाद में निफ्टी घटा था। ठीक है, वो डेटा मैं आपको दे चुका हूँ। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे यूबीएस ने भी S&P 500 को रेट किया है, बढ़ने के लिए 7500 तक पहुंच सकता है 2026 में, अच्छे नंबर्स आने की खुशी में। रेटिंग अच्छे आने से होगा नहीं कुछ, एफआईज की बाइंग भी होनी चाहिए। तो आज के दिन तो बाइंग हुई नहीं है। 10 तारीख को आप देख सकते हैं सेलिंग हो चुकी है 4114 करोड़ रुपीस की, और उससे पहले कंटिन्यूसली अपन सेलिंग देख पा रहे हैं। ये कल के दिन थोड़ी सी बाइंग हुई थी, तो देखते हैं आगे चल के एफआईज का क्या रवैया रहता है मार्केट को लेकर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब कैश मार्केट के अंदर एफआईज ने बिकवाली की है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। एफएनओ के अंदर भी एफआई अगर एक्टिव हो जाती है, इंडेक्स को बाय करती है, तो भी मार्केट के अंदर तेजी बनती है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले का डेटा मैंने आपको दिया था जिसमें एफआईएस ने शॉर्ट किया था, तो उसके बाद में मार्केट गिरा था। अगला डेटा जैसे ही पहुंचेगा मेरे पास में, वो मैं आपको सूचना दे दूंगा कि क्या वापस से निफ्टी ने मार्केट को लॉन्ग करना शुरू किया है क्या। तो रेटिंग्स अच्छी है, बाकी नंबर्स के ऊपर सब कुछ होगा कि कैसे नंबर्स आते हैं कंपनीज के, वो देखना काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर्स को डिस्कस करते हैं। शीट आ चुकी है, लेकिन एक कंपनी को उससे पहले अपन देखते हैं जिसका नाम है ट्रेंड। स्टॉक आज काफी गिरा। कल इसके नंबर्स हमने डिस्कस किए थे, नंबर्स खराब लगे थे अपने को, वैसे भी नंबर्स वीक ही थे। जिस तरह की ग्रोथ इसने दी है, जिस तरह की वैल्यूएशन पे कंपनी है, उस हिसाब से नंबर्स काफी खराब थे। तो एक्सपेक्टेड था कि स्टॉक को गिरना चाहिए। 7% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। एग्जिट लिया है इन्वेस्टर्स ने, ट्रेडर्स ने, जो कि लेना भी चाहिए। बाकी कोई सुपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो सोच रहा है कि चलो यहाँ पे रिवाइवल हो सकता है, वो होल्ड कर रहा होगा। लेकिन वो अभी होगा या नहीं होगा उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी अच्छी कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से सुनने को नहीं मिली है। साथ में थोड़ा सा डीपली देखते हैं, इसको समझते हैं। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, अब जो वैल्यूशन है थोड़ी सी कंफर्टेबल होनी शुरू हो चुकी है। 90 का पी है, तो एक लेवल ऐसा होगा या तो 70 या 80 के आसपास हम मान सकते हैं मोटा मोटी, जहां पे स्टॉक स्टे करेगा, रुकेगा। क्योंकि रिटेल सेक्टर की वैल्यूशन वैसे भी ज्यादा है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि इसको 30-40 के पी पर पहुंचा देंगे, मतलब यहां से भी और तोड़ देंगे। तो जितना बुरा होना था वैसे तो हो चुका है। बाकी देखते हैं किस वैल्यूएशन पे कंपनी का जो स्टॉक है वो रुकता है, सस्टेन करता है। तो स्टॉक गिरने के पीछे का रीजन है रिजल्ट खराब आना। गोल्डमैन ने खराब यहाँ पे रेटिंग दी है इसको, लेकिन और भी काफी सारी कंपनीज है जिन्होंने इसको अच्छी रेटिंग दी है, स्टिल स्टॉक ने अच्छा नहीं किया। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, सबसे पहले हम पैट देखते हैं कि इसके अंदर हुआ क्या था कुछ टाइम पहले। डिसेंट ग्रोथ 60, 80, 90, 100, उसके बाद में लॉसेज, उसके बाद में स्टोर एक्सपेंशन काफी तेजी से किया, तो 34 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 10 गुना बढ़ गया नेक्स्ट ईयर में, प्रॉफिट के मार्जिन बढ़ने की वजह से। उसके बाद में 1400 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो ग्रोथ आई है, ये ग्रोथ टिकाऊ नहीं होती है। इन्वेस्टर यही सोचते हैं कि अगले क्वार्टर में भी अच्छी ग्रोथ आएगी, तो अर्निंग एक्सपेक्टेशन के चलते स्टॉक के प्राइसेस महंगे होते रहते हैं। फिर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है तो बेचना शुरू कर देता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सब मार्केट को पहले से पता होता है कि इतनी जो ग्रोथ होती है वो सस्टेन नहीं होती है, लेकिन स्टिल मार्केट क्यू क्यू बेसिस पे चलता है कि अभी नहीं तो हम अगले क्वार्टर में बेच देंगे। कौन सा ये कोई ऐसा एसेट है जो हमको, मतलब जिसके अंदर हमको बैठना पड़ेगा, 3 साल का लॉक इन पीरियड होगा या 10 साल का होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जितना ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं ट्रेडर इन्वेस्टर वो करने की कोशिश करते हैं, और जैसे भी खराब नंबर सारे शुरू हो जाते हैं वैसे ही बेचना शुरू कर देते हैं। उसको एक्टिव इन्वेस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है, और थोड़ी भी ग्रोथ अगर आती है तो भी समझते हैं, लेकिन कुछ भी ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। पिछले 10 क्वार्टर का डेटा आपके सामने, वो पिछले हमने देखा डेटा जो वाइनवा बेसिस का था, ये क्यों क्यों बेसिस का है। सेल्स के अंदर थोड़ी सी नरमी है, मतलब यहाँ पे अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन दोस्तों प्रॉफिट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैल्यूएशन प्रॉफिट के हिसाब से डिसाइड होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो क्यू के बेसिस पे नंबर्स अच्छा रहते हैं। 140 का प्रॉफिट, अगले क्वार्टर में 203 का, फिर 341 का, फिर 670। अब यहाँ पे लेकिन इन्वेस्टर को कंपनी ने मिडिल फिंगर दिखा दिया। आप देख सकते हैं पैटर्न कुछ ऐसा ही है, और उसके बाद से नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली
खराब पे खराब नंबर्स इसके आते जा रहे हैं। सो वैसे में इन्वेस्टर्स एग्जिट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। साथ में टेक्निकल्स में भी इंडिकेशन मिलने चाहिए रिवर्सल्स के, तो वो भी देखने को नहीं मिले। तो क्लियर कट एक बैरिश कंपनी का स्टॉक है जो कुछ टाइम पहले काफी बुलिश था, लेकिन अभी के समय काफी बैरिश ये हो चुका है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गोल्डमैन के अलावा जो बाकी ब्रोकर्स हैं उसने इसको अच्छे टारगेट दिए, 5456, 5000। आई डोंट नो वाई, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का डेटा हमने देखा था रिजल्ट आने, मतलब एक्सपेक्टेशन का रिएक्शन से पहले ही कि रिजल्ट अच्छे नहीं लगे, तो इनको भी पता होगा, ऑब्वियस इनके पास भी डेटा होगा, लेकिन फिर भी रेटिंग अच्छी दी है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 129 करोड़ का माल बेचा किसी ने, 3 लाख शेयर्स बेच दिए 4278 रुपीज के प्राइस पे 1228 पर। तो रेटिंग दी जा रही है अच्छी, लेकिन वहां पे कोई ऑफलोड कर रहा है माल ब्लॉक डील के जरिए, क्योंकि अगर ये बाइंग साइड की होती तो थोड़ा सा अप मूव इसमें दिखता, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे काफी खराब क्लोजिंग इसमें देखने को मिली है। साथ में क्लियर कट एक ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है। अब इसकी वजह से स्टॉक जा चुका है 50% नीचे। वैल्यूएशन में अभी भी ठंडक होने का गैप है, और यहाँ से और भी अगर 10% गिर जाए तो कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं है। तो जब तक यहाँ पे कुछ रिवर्सल्स देखने को नहीं मिले, अच्छी कमेंट्री, अच्छे रिजल्ट आना नहीं देखने को मिले, जब तक स्टॉक बैरिश रहेगा। अब वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर कि अगर कोई टाइम दे सकता है तो वेल एंड गुड, कोई नहीं दे सकता है तो वो उस हिसाब से चीज़ों को देखेगा। अब देखिए बाकी कंपनीज को भी चेक करते हैं किसके कैसे रिजल्ट है। सबसे पहले अपन देखते हैं केपीआईटी टेक को। यहाँ पे 1568 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 196 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। सो रिजल्ट आपके सामने है, 1568 करोड़ की सेल्स 1588 करोड़ की है, यानी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे सेल्स में इसने बीट की है। लेकिन दोस्तों बात करें प्रॉफिट की तो 196 करोड़ की एक्सपेक्टेशन इसने कर दी है मिस 169 करोड़ के प्रॉफिट को देकर। तो 17% प्रॉफिट इसका गिरा है वाइन वाई बेसिस पे, कि उनके बेसिस पे भी प्रॉफिट इसका घटा है। 42 का पी रेशियो इसमें हो चुका है। तो नंबर्स कैसे थे, नंबर्स थे इसके मिक्स। अब इंटरेस्टिंग ये है, इसके रिजल्ट आए थे ओपन मार्केट के अंदर 12:48 पर, जिसमें आप सिंपल सा देख सकते हैं यहाँ पे एबिट की एक्सपेक्टेशन थी 16.99% की, मार्जिन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे कितना है 15.5 क्या है, यानी कम है। ठीक है, ऊपर चलते हैं, रेवेन्यू को देख लेते हैं। तो एस्टिमेट थी, चलो ठीक है, ये तो एक्सपेक्टेशंस को बीट किया स्लाइटली, लेकिन वैसे अगर मैं दिखाऊं प्रॉफिट के मार्जिन तो अच्छे नहीं थे। लेकिन स्टॉक का प्राइस ऊपर गया आज के दिन। कैसे गया, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी है, मैनेजमेंट उम्मीद कर रहा है कि सेकंड हाफ में और फाइनेंशियल ईयर 27 में अच्छा आपको देखने को मिल सकता है, इसमें गेन्स देखने को मिल सकते हैं, रिजल्ट के अंदर आपको फायदा देखने को मिल सकता है। सो एक तो अगले 2 क्वार्टर अच्छे जा सकते हैं, साथ में जो अगला साल है वो भी अच्छा जा सकता है। लेकिन साथ में कंपनी ने कोई भी स्पेसिफिक नंबर को मेंशन नहीं किया है। सो जस्ट इतनी सी बात है, इसकी वजह से स्टॉक में एक तेजी देखने को मिली है। बट वही बात है कि नंबर्स अभी तक अच्छे आए नहीं, अर्निंग्स का दम है नहीं, तो जब तक रिवर्सल नहीं होगा जब तक स्टॉक बेरिश मोड में ही रहने वाला है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। इसको देख लेते हैं, लास्ट में आप इसका डेटा देख सकते हैं। सो 13,215 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड और 4968 करोड़ की प्रॉफिट एक्सपेक्टेड। सो अब दोस्तों एक्चुअल रिजल्ट आपके सामने, और इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे 4875 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि 4968 से नीचे है। सो एक्सपेक्टेशंस मिस है प्रॉफिट के हिसाब से। और 13,215 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए, उसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो 13,215 की ना होगी, 13,170 है। तो स्लाइटली एक्सपेक्टेशंस को इसने मिस किया है। वैसे अगर मैं ग्रोथ दिखाऊं तो रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी 22% के साथ में बढ़ चुके हैं, तो डिसेंट ग्रोथ है, ग्रोथ में कोई कमी नहीं है। चोला फाइनेंस को भी हमने देखा 20% की ग्रोथ देते हुए, लेकिन स्टॉक गिरा था। अब यहाँ पे भी लगता है कि स्टॉक कल नेगेटिवली परफॉर्म करे, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक अभी काफी चल चुका है, वैल्यूएशन एक्सपेंड हुई है, ऑल टाइम हाई है, और यहाँ पे ऊपर जाके इसने एक्सपेक्टेशंस को स्लाइटली मिस भी किया है। सो देखते हैं कि कल क्या होता है। बाकी एनपीए को भी देख लेते हैं। सो ये कितने हैं, ग्रॉस एनपीए कितने 1.24 और नेट है 0.60, लेकिन ये बड़े हैं। आप देख सकते हैं ग्रॉस पिछली बार इतने थे और ये 50 के भी नीचे थे, तो एसेट क्वालिटी भी थोड़ी सी घटी है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि रिजल्ट इतने कुछ खास अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। लो सोने पे सुहागा और हो गया, कमेंट्री भी खराब दे दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं शाम को 6 बजे का डेटा है, जिसमें कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने लोअर की है फाइनेंशियल 26 के एयूएम की ग्रोथ टारगेट टू 20 to 23%।
अब पहले कितनी थी वो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन ये लोअर मेंशन कर रखा है, इट मींस गाइडेंस को थोड़ा सा कम किया है AUM की। गोल्ड बिजनेस, जो गोल्ड लोन का बिजनेस है, वो पहुंच जाएगा 160 बिलियन रुपीस का ईयर एंड पर। ये अप होगा 120 बिलियन रुपीस से करंटली। तो गोल्ड वाले बिजनेस में अच्छी तेजी आएगी। बाकी कंपनी ने थोड़ा सा कम ही ओवरऑल AUM को आका है। तो ठीक है, स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई, एक करेक्शन की उम्मीद करते हैं। बाकी देखते हैं कि कल कितनी गिरावट क्या होता है। आप बता सकते हैं आपको क्या लगता है कि कल तेजी होगी या मंदी होगी इस कंपनी के स्टॉक में। अब शीट आप ले चुके हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लेना, बाकी कंपनीज को कंपेयर करना। बाकी मैं और कुछ कंपनीज के रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। एथर एनर्जी, इसके अंदर भी अभी कुछ टाइम पहले अच्छा मूव हुआ था, स्टॉक ऊपर से 20% गिरा था और एक बहुत अच्छी तेजी कंपनी के स्टॉक ने दी थी। लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था, उससे स्टॉक ने गिरावट को दिखाया था, इन्वेस्टर्स ने बेचा था जो भी लॉक इन अवधि के अंदर थे। तो 4% के साथ भी गिरावट हुई आज के दिन और रिजल्ट आए हैं मार्केट के बंद होने के बाद में। लॉस कंपनी का हुआ है 1.54 बिलियन रुपीस का और ये 2 बिलियन से घट चुका है, यानी लॉसेस कम हुए हैं। रेवेन्यू इसका अच्छा इंक्रीज हुआ है। तो इन कंपनीज में पहले रेवेन्यू देखता है मार्केट, बाद में लॉसेस देखता है। तो देखते हैं कि कल एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है तो कल कैसे रिएक्शंस आते हैं। अगर रिएक्शंस में तेजी आएगी तो गैप है 26% का, वो आपको पता चल जाएगा टेक्निकल्स को देखने के बाद में। बाकी मैं आपको सिखा दूंगा जब भी इसके अंदर कुछ अच्छी तेजी मंदी होगी तो। नेक्स्ट जो कंपनी है सिरमा SGS है। चलो इसकी एक्सपेक्टेशन का डेटा है तो अपन उसके हिसाब से चेक करते हैं। इसके रिजल्ट आए हैं मार्केट के बंद होने के बाद में। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका एक्सपेक्टेशन का डेटा, क्योंकि नंबर्स इसके मेरे हिसाब से अच्छे आए हैं। तो यहाँ पे 1071 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए, 8.9% के मार्जिन आने चाहिए और 54 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। सो रियल रिजल्ट आपके सामने। इसका जो रेवेन्यू है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1145 है, तो 1071 से ज़्यादा है, यानी एक्सपेक्टेशंस बीट की इसने। मार्जिन 8.9, उसको आगे चल के देखते हैं। प्रॉफिट को देख लेते हैं, 54 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है और जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 64 करोड़ का है, यानी एक्सपेक्टेशंस इसने बीट किए। प्रॉफिट पिछले साल से यानी 36 करोड़ से नियरली डबल हो चुके हैं और मार्जिन्स आई थिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि 8.9 की एक्सपेक्टेशन थी और 10.06 है। तो ठीक है, रिजल्ट हर फ्रंट पे अच्छे देखने को मिले हैं। स्टॉक ऑलरेडी ऊपर है, प्रॉफिट बुकिंग आती है तो डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री करेंगे ट्रेडर्स लोग, क्योंकि जब भी रिजल्ट अच्छे आते हैं तो एक अप मूव आता है। बाकी ऑलरेडी तेजी इसमें आ जाएगी तो देखते हैं ब्रेकआउट करेगा नहीं करेगा, तो उस हिसाब से चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी रिजल्ट इसके अच्छे देखने को मिले हैं। वीनस पाइप, इसके भी रिजल्ट आया है, एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है और रिजल्ट आने के बाद में स्टॉक ने कोई भी मूव नहीं किया। ये 1 बज के कुछ मिनट पे इसके रिजल्ट आए थे, यानी ओपन मार्केट में इसके रिजल्ट आए थे। तो ठीक है, नेट प्रॉफिट आप इसका देख सकते हैं तकरीबन 26 करोड़ के आसपास का है और इसमें 23 करोड़ के आसपास का था, तो हम बोल सकते हैं कि इनलाइन है। मतलब इनलाइन मतलब अनचेंज है, ज़्यादा तेजी मंदी कुछ नहीं है और रेवेन्यू के अंदर भी कुछ खास तेजी मंदी देखने को नहीं मिली है। तो ठीक है, रिजल्ट हम बोलेंगे ओके ओके है, क्योंकि मार्केट का रिएक्शन भी कुछ ऐसा था। हरिओम पाइप के लिए भी कुछ कमेंट आ रहे हैं, वो 1-2 दिन बाद उसके रिजल्ट आएंगे तो उसको चेक करेंगे। बाकी स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें ध्यान देगा। अगर रिजल्ट खराब आते हैं और स्टॉक गिरता है 4 to 5% तो अलग बात हो जाती है, लेकिन रिजल्ट ओके है, स्टॉक अभी 1-2 दिन और देखो यहाँ पे सस्टेन करता है तो फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होगा। बाकी जो ट्रेडर लोग हैं वो ऐसी कंपनीज के अंदर दाव लगाएंगे जिनके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ रहा है और स्टॉक का जो प्राइस है नेक्स्ट डे पे ऊपर भी जा रहा है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।